अरे ओ प्रधान जी, कहाँ चले गए प्रधान जी? क्या ससुर सुबह सुबह जो है हल्ला मचा रहे हैं, क्या बात है? क्या विकास, क्या बात हो गई है? सुबह सुबह हल्ला मचा रहे हो? अरे प्रधान जी, पंचायत ऑफिस में नए सचिव जी आए हैं, वही भेजे हैं हमको। अरे आ गए हैं तो अच्छी बात है। तुम्हें कहाँ है ससुर भेजे हैं? अरे प्रधान जी, आपको सचिव जी बुलाए हैं पंचायत ऑफिस। 10 ससुर तो नहीं, आजकल के लौंडे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जाके पंचायत ऑफिस में बोल देना सचिव को प्रधान जी बुलाए हैं। तो ठीक है प्रधान जी, चलते हैं। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। Ya soy alguien, batallé bastante desde morro bien movido. Las cosas salieron bien. Gracias a Dios ya ando bien vestido. Ahora en restaurantes finos y un deportivo también. Recuerdo antes no traía ni un 5, siempre andaba pensativo. Valorar lo que logré. उनका देखो, हैं? सोए रहे हैं। झोला चा, झोला चा। अरे ओ झोला चा, ए झोला चा। हाँ, काहे शोर मचाए हो? अरे झोला चा, का बताएं, बहुत डर लग रहा है। काहे का डर? अरे का बताएं झोला चा, पंचायत ऑफिस में नए सचिव जी आए हैं और सचिव जी हमको प्रधान जी के घर भेजे थे उनको लाने के लिए। तो का हुआ? अरे होना का था झोला चा, प्रधान जी कहने लगे सचिव इतना बड़ा नहीं है जो हमको पंचायत ऑफिस बुलाए। ठीक ही तो कर रहे हैं प्रधान जी, प्रधान जी बड़े हैं, सचिव जी को कुछ तो लाज रखना चाहिए प्रधान जी का। लेकिन झोला छा, फंस हम गए हैं। कहा है कि प्रधान जी सचिव जी को अपने घर बुलाए हैं और हमको डर लग रहा है कि दोनों में मार ना हो जाए। बस कोई मार वार नहीं होगा, हम जा रहे हैं प्रधान जी के यहाँ, तुम सचिव जी को प्रधान जी के यहाँ लेकर पहुँचो, हम सब देख लेंगे। ठीक है झोला चा, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं, तुम पहुंचो। ठीक है। अमन सर। अरे हाँ विकास, कहाँ है प्रधान जी? नहीं सर, प्रधान जी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? क्यों नहीं आ पाएंगे? प्रधान जी आते नहीं है क्या पंचायत ऑफिस? आते तो हैं सर, लेकिन आज नहीं आ पाएंगे। क्यों भाई, आज क्या है, आज क्यों नहीं आ पाएंगे? अरे का बताएं सर, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ओह अच्छा, क्या हुआ तबीयत को? हाँ सर, कल रात ना प्रधान जी की पत्नी ने कटहल की सब्जी बना दी। हाँ, प्रधान जी को कटहल की सब्जी बहुत ही पसंद है। कटहल की सब्जी के साथ 2-4 पूड़ी कुछ ज़्यादा ही खा गए, जिससे उनके पेट में गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गई? सर, दस्त आ रहा है और सुबह से 2-4 बार पखाना भी जा चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे प्रधान जी से। बाकी उप प्रधान झोला सिंह जी हैं, उन्हें बुला लीजिए। वो भी नहीं आ पाएंगे सर। क्यों? अब झोला सिंह जी क्यों नहीं आ पाएंगे? हाँ सर, जब से उनका बेटा बॉर्डर पे शहीद हुआ है ना, तब से थोड़ा सा उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है। सर एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बताइए। सर, क्यों ना आप प्रधान जी के घर खुद चले, इसी बहाने आपका गांव घूमना भी हो जाएगा। अब प्रधान जी की पत्नी है ना, चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं।
वो प्रधान जी, विधायक जी के यहाँ से फोन आया था। ससुर फोन तो ही करेगा, चुनाव जो आ रहा है, चुनाव के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है ससुरा। तो क्या कीजिएगा प्रधान जी, नहीं कीजिएगा सपोर्ट? समय आने दीजिए, समय जब आएगा तब देखेंगे। वैसे क्या बोला है फोन करके? उनका पीए बता रहा था कोई मीटिंग रखे हैं, एक दिन मिलाएंगे चल करके, हैं क्या नहीं प्रधान जी? अरे देखिए अमन सर, झोला चाय यहीं बैठे हैं। लो, विकास और सचिव जी भी आ लिए। अमन सर, ये हमारे प्रधान जी हैं और ये हमारे झोला चाची हैं। नमस्ते प्रधान जी। सर, दस्त आ रहा है और सुबह से 2-4 बार पखाना भी जा चुके हैं। अब कैसी तबीयत है प्रधान जी आपकी? तबीयत तो हमारी ठीक है। हमारी तबीयत में क्या हुआ था? अरे छोड़िए ना अमन सर, चाय वाय की व्यवस्था कराई जाए। प्रधान जी के घर की चाय बहुत बढ़िया होती है। और नहीं तो क्या, प्रधान जी चाय बनवा दीजिए। अरे ठीक है। पिंकी की मम्मी, जरा सुनिए तो। हाँ बोलिए, काहे शोर मचा रहे हैं? अरे 4 गो चाय बना दीजिए। ठीक है, बना देते हैं। अभी तो बनाई थी, पता नहीं कितना बार चाय पीते हैं। वो प्रधान जी, कुछ जरूरी फाइल पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे, अगर आज आप टाइम निकाल पाए तो। अरे अमन सर, आज आपकी नौकरी का पहला दिन है और आपके आवे की खुशी में थोड़ा पार्टी वार्टी हो जाए, क्यों प्रधान जी? अरे दूध का बियर लगवा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए। क्यों झोला चा, ठीक कह रहे हैं ना? और नहीं तो क्या, ठीक ही तो कह रहे हो। अरे लेकिन मैं बियर नहीं पीता हूँ। देख रहे हैं प्रधान जी, अमन सर कैसे लजा रहे हैं। अरे लजा नहीं रहा हूँ, नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ, लजाऊंगा क्यों? अच्छा, ये है नए सचिव जी। नमस्ते जी। नमस्ते। यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लोग परेशान करें ना तो हमें बता दीजिएगा। क्या भाभी, अगर सचिव जी हमें परेशान करे तो हम किसको बताएं? जाहिल आदमी हगराया, खेत की लपाई कर रहा, घंटे भर से बैठा है कल का नारा। अरे आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जा। बे 1 घंटा होगा जाहिल तुझे, थोड़ी देर करते करते। जब तू खाएगा परात भर के तो हगेगा भी तो गोदाम भर के। चल से कौन कोई काम न करने देता। भाई एक बात बता, जब तू हगना चाहे हम टोके तो? बे जाहिल, हम हगते इतना सा और तू तो ज्वालामुखी की तरह फटता, खत्म ही ना होता तेरा हगना। अच्छा तो एक बात बताऊं? हाँ बतला भैया, बात का तो खाता ही है खालिद। बात ये तेरे पास, और क्या कर सकता तू बतला। जो तेने पुराना सचिव भगाया हो पंचायत घर से, हाँ भगलाया तो। अब पंचायत ऑफिस में नया सचिव आया हो। बे तो क्यों घबरा रहा है तू? तुझे पता ना मैं किस कदर जलील करके भगलाता हूँ ना से। जिस कदर पहले वाले सचिव को भगाया ना, इसी कदर इसको भी भगलाऊंगा, देखियो तू। इतना तो भरोसा है मोतो पे, तेरा दिमाग बहुत चला है मामले में। बे आदमी, तुझे कुछ पता ना अभी खालिद की। अब तुझे एक और बात बतला देता हूँ। विधायक साहब का फोन आया कल मुझे, बुला रहे मीटिंग के लिए। कपड़ों को धुलवा लिया ही ना, कुछ चलना है तुझे मेरे संग। अरे साबन खत्म हो रही है कपड़ाने को, सेंट लगाया हूँ। बे जाहिल, सेंट से चिढ़ता विधायक साहब। वो ये कहता किस कदर गंदगी महक रही है। वो रहने ले, कहने लगा जरा सी तुझते। प्रधान का चल रहा है दिमाग, नवे सचिव बुला रहा, पता रहा अभी खालिद किस कदर जलील करेगा इन नौकू। तू देखियो अगली दफा प्रधान भी भागता दिखेगा और सचिव तो भागेगा ही।
अमन सर, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। अमन सर, ब्लॉक से पौधा भी आ गया है, क्यों ना शाम को चल के लगा दिया जाए और 2-4 को फोटो भी खींच लिया जाएगा, डीएम मैडम को भेज दिया जाएगा। अरे फोटो तो भेज देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अब दोपहर में ही लगवाना पड़ेगा इन्हें। शाम को कहाँ से लगाएंगे? प्रधान जी ने बताया नहीं क्या तुम्हें? शाम को विधायक के यहाँ जाना है। बाकी प्रधान जी कहाँ रह गए, आए कैसे नहीं अभी तक? प्रधान जी का सर, वो सवेरे सवेरे चारा लेने जल्दी चले जाते हैं, हो सकता है उसी में लेट हो गया होगा। सर जल्दी चाय पी लीजिए, नहीं तो प्रधान जी को दोबारा बनाना पड़ जाएगा। अरे कहाँ हो? आ रहे प्रधान जी। ये चारा घर पे ले जाओ तनिक। प्रधान जी खुजली होती है। बस ससुर, खजली होती है, काम चोर कहीं के। ले जाओ इसको। क्या ले जाए इसको? सचिव जी, गटवा कहाँ तोड़वा दिए? हमको बोले होते तो हम चाबी मंगवा दिए होते, इतना नुकसान कर दिए आप। अरे वो प्रधान जी, मैंने तो फ़ोन किया था आपको, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और विकास ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मुझे पता ही नहीं था ये इतना कमज़ोर है, हल्का सा पुश किया था, पता नहीं कैसे टूट गया। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक करवा देंगे। बताइए कहाँ सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर कर देते हैं। ये है प्रधान जी, ये लीजिए। अरे हम तो महाराज अंगूठा छाप है, मुआ लगा दीजिए, हम लगा देते हैं। अच्छा, अंगूठा छाप है। प्रधान जी, वो कमलेश देवी जी का कुछ पैसा बकाया था ना, मनरेगा वाला, तो वो ही फाइनल कर दिया। चलिए अच्छा काम कर दिए, इसका पेमेंट वाला काम हो गया। अरे सचिव जी, हम फोन किए थे आपको, आपका फोन काहे बंद था? अरे झोला जी क्या बताऊं, रात 10 बजे बिजली चली गई थी यहाँ पे, पूरी रात गर्मी में रहा हूँ। मोबाइल की टॉर्च जला के पूरी रात काटी है मैंने। अब मोबाइल हो गया उससे डिस्चार्ज, अब चार्जिंग पर लगाया है, हो जाएगा थोड़ी देर में चार्ज। प्रधान जी, इस बिजली का कुछ किया जाए, बहुत दिक्कत है, इतनी गर्मी है, बताइए। जाएंगे विधायक के पास तो कुछ करते हैं। चिंता ना करिए सचिव जी, जब प्रधान जी बोले हैं तो काम हो ही जाएगा, समझिए। अरे किसका फोन आ रहा है? अरे पिंकी का मम्मी का आ रहा है क्या? हेलो। हेलो, हम कह रहे थे पिंकी आ रही है, रास्ते में है, किसी को भेजकर उसको अड्डे से मंगवा लीजिए। हम किसको भेजें? विकास था, उसको भी घर पे भेज दिए चारा डालने के लिए। अब हम क्या बताएं, अगर हमें मोटरसाइकिल चलाना आता तो हम ले आते। बात तेरी, जो समझ में आए तुम लोग करो। क्या हो गया प्रधान जी, काहे गुस्सा रहे हैं? अरे क्या बताएं झोला, पिंकी आ रही है अपने मामा के यहाँ से, अड्डे से लेके आना है उसको। मैं क्या देख रहे हो प्रधान जी, हम पे इतना अच्छा मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, हम तो 2 सवारी में कहीं लड़ा जाएंगे। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कपड़े धोने थे।
ठीक है, कपड़े बदल लेता हूँ, इन्हें धोने के लिए डाल देता हूँ, फिर चला जाता हूँ। कितनी देर पहले फोन कर दिए थे पर मम्मी अभी तक किसी को नहीं भेजे हैं। आप पिंकी हैं क्या? हाँ मैं पिंकी, और आप कौन? हम आपके गांव के नए पंचायत सचिव हैं। हमें प्रधान जी भेजे थे आपको लेने के लिए। चलिए फिर। अरे खालिद, क्यों सचिव किसे बैठा के ले जा रहा हो? बे जाहिल, तेरी नजर इतनी कमजोर तो ना जितनी तू बनकर दिखला रहा। प्रधान जी की लड़की नहीं है ये। सचिव इतना कामचोर हो रहा है, इतना ठल्ला है, पंचायत ऑफिस का काम छोड़ के इस लड़की को मोटरसाइकिल चलाने सिखला रहा। तेरा दिमाग खराब है? मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा हो, बैठा के ले जा रहा हो। बे जाहिल, जो मैंने देखा वही तूने देखा। अब से जो मैं कह रहा हूँ वही सच मान। सिखला रहा, कहीं भी बात उठे सिखला रहा, इसी बात पड़े रहना। पर रस्सी का सांप बनाना ही सही तो कहते हैं बेवकूफ। प्रधान की नाक में दम कर देगा खालिद। बस तू सत्र मेरे दुकानदार साहब, इस बात की खुशी पे इसके खाते में डाल दियो पैसे। चलो कोई बात नहीं, मेरे खाते में लिख दे जाओ। अरे मैं ये कह रहा है भैया, ऐसे सूखी सूखी चाय चलेगी? एक एक पापा और दिलवा दे यार, पापा दिलवा दे एक एक। दे दो सेठ जी, एक एक पापा और दे दो। सचिव जी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे आइए बैठिए, हमारी मम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। अरे पी चुके हैं कल चाय। पंचायत ऑफिस में भी तो काम होगा, जाने दे सचिव जी को। हाँ ठीक है, चलते हैं। चिंता की कोनो बात नहीं है बेटवा, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे हम भिजवा देंगे। ठीक है जी? हाँ रखते हैं। आप कौन जी? हमको भुला गए का विधायक जी? जब 4 साल पहले आप गांव में आए थे तो आपको माला नहीं पहनाए थे, भुला गए का आप? हम ग्राम पंचायत सचिव सहायक विकास कुमार। आप सचिव सहायक विकास कुमार हैं तो क्या हमारी गोद में बैठिएगा? चलिए उठिए, वहाँ बैठिए।
धत ससुर, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, उधर बैठो। आप कौन जी? नया चेहरा लग रहे हैं। विधायक जी, मैं ग्राम पंचायत का नया सचिव हूँ, अमन भाटी। अच्छा, आप नए सचिव आए हैं। अच्छा अच्छा जी। जी प्रधान जी, गांव में कोनो समस्या है का? हाँ विधायक जी, शमशान के लिए बोला था, वही समस्या है, वही बन जाता तो अच्छा था। क्या प्रधान जी, जो लोग जिंदा हैं उनकी चिंता कीजिए ना, कहाँ आप मरने वालों के लिए छत मांग रहे हैं? ऐ सचिव जी, प्रधान जी को समझाते नहीं हो का? देखिए विधायक जी, जब भगवान ने हम सबको बनाया ना, तो कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। कोई कभी भी पैदा हो सकता है और कभी भी मर सकता है। दिन में भी मर सकता है और रात में भी मर सकता है, गर्मी में भी मर सकता है और सर्दी में भी मर सकता है, और बरसात में भी मर सकता है। तो बात ऐसी है विधायक जी, जब बरसात होती है ना, तो अंतिम संस्कार करने में बहुत दिक्कत होती है। प्रधान जी ने आपसे कोई 20 बाई 20 का कमरा तो मांगा नहीं है, वैसे खुली छत चाहिए, जो बरसात के समय में अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत ना हो। ए सचिव, बहुत कैची की तरह जुबान चल रहा है तुम्हारा। जानते नहीं हो किसके सामने बैठे हो? विधायक जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने बोला कि समझाते नहीं हो, तो मैंने अपनी बात रख दी। क्या जी, हमको राजनीति करना सिखाओगे? जैसे प्रधान जी की लड़की को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हो, हमको भी ऐसे ही राजनीति करना सिखाओगे? प्रधान जी जरा ध्यान रखिएगा, बिटिया रानी ज्यादा तेज मोटरसाइकिल चलाना ना सीख जाए, कभी आपके भी हाथ ना आए। विधायक की बातों से काहे परेशान हो रहे हैं? विधायक तो कुछ भी बकता है। आप यहाँ से जाइए, काहे को माथा खराब कर रही हैं? देखिए प्रधान जी, मैं तो उस दिन के बाद कभी पिंकी से मिला भी नहीं, और उस दिन भी आपने ही उसे लेने भेजा था। आप क्यों दे रहे हो सफाई भाई? हमारे घर के मामले में क्यों घुसे जा रहे हो आप? करिए जो दिल में आता है, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। धा ससुर, जाइए, कोई हमें नहीं फर्क पड़ता है। अरे प्रधान जी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। सचिव जी हमेशा हम लोगों के सामने रहते हैं। हमें लगता है ये विधायक ने कुछ जानबूझ के ही बोला है। लगता तो हमें भी है, विधायक का कोई कान भर रहा है। हमको भी यही लगता है प्रधान जी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो है कौन? क्या जी खालिद जी, अब की बार प्रधानी का चुनाव तुम काहे नहीं लड़ते? विधायक जी, चुनाव बातों से थोड़ी लड़ा जाता। चुनाव लड़ने के लिए पैसा ना चाहिए, और खालिद के तो पुरखों पे भी पैसा ना रहा। हम तो खानदानी गरीब है विधायक जी। राजनीति करने के लिए सबसे पहले खुद को राजनेता मानना पड़ता है, तभी ना राजनीति करोगे जी। आया कुछ समझ में? ना विधायक जी, कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा, पता ना क्या कह रहे हो तुम। तुम्हारे गांव के प्रधान के खिलाफ लोगों को तैयार करो जी। गांव के प्रधान का हर बात में विरोध करो। वो अच्छा करे तो भी, गलत करे तो भी, तभी तो तुम्हारी राजनीति चमकेगी जी। समझ रहा ना आदमी बात को? पल्ले बांध ले, प्रधान को कुछ करने ना देना, ना खेल को बिगाड़ता रहे। रायता मिलेगा ना तो किसी और को भी ना पीन देंगे, बिखेर देंगे। विधायक जी, होगा समझो आपका काम, रायता बिखरेगा। विधायक जी, आप बस थोड़े फंड की व्यवस्था करते रहो, बाकी तो खालिद अपना मसला अपना आप समेट लेगा। प्रधानी अगली दफा खालिद कर ही लेगा, बस तुम आशीर्वाद बनाए रखो। फंड भिजवा दो कुछ। मुंशी जी, फंड की व्यवस्था कराइए। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ा मन नहीं लग रहा है। अभी नई नई जगह है बेटा, धीरे धीरे लग जाएगा मन।
आपकी तबीयत कैसी है पापा? तबीयत तो ठीक है बेटा, जाऊंगा डॉक्टर के यहाँ, दवा ख़त्म हो रही है, दवा लेकर आऊँगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगा, मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेके चलूँगा। अच्छा पापा, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी कोई आए हैं तो मैं एक बार मिल लूँ, फिर आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है पापा। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे? अरे सारी बात यहीं पूछोगे क्या सचिव जी? चाय नहीं पिलाओगे? आइए। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखिए सचिव जी, हम जानते हैं कि आप हमसे ये सब क्यों बोल रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं और ये सब जितनी भी बातें हमारे बारे में बोली गई हैं उनसे आपका और मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। बाकी लोगों का काम तो है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब देखो लेकिन कुछ नहीं, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुआ है, हमें इस बात का बुरा लग रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? समोसा खाएंगे आप? नहीं, समोसे का तो मन नहीं है। चलो ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, आप और कुछ बताइए अपने बारे में। मेरे बारे में कुछ खास है नहीं, छोटा सा परिवार है, मम्मी पापा हैं और मैं हूँ बस। आगे और पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन पापा बीमार रहते हैं तो पढ़ नहीं पाया। हाँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ नौकरी के साथ साथ आगे और भी पढ़ लिया जाए। ये तो आप ठीक सोच रहे हैं सचिव जी। थैंक यू। देखिए अब हमें देर हो रहा है, अब हमें जाना पड़ेगा, और पापा के उस व्यवहार के लिए सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सच में उनकी बात का बुरा नहीं लगा। चलो ये तो अच्छी बात है, चलते हैं। बाकी क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या हुआ सचिव जी, आप लजा काहे रहे हैं? कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्त। चलो तो ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे चाय बहुत अच्छी थी। चाय तो सच में बहुत अच्छी बन गई। झोला चा, हाँ, पिंकी पंचायत ऑफिस का करने आई थी? अब रहा होगा कुछ काम, तुम काहे ज्यादा सोचते हो। ठीक है, चलिए। चलिए। अरे गांव तो ठीक ही लग रहा है यार, लेकिन तुम लोगों की याद बहुत आती है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। हाँ चलो, करते हैं बाद में बात है। ठीक है, बाय। अरे विकास, वो संतराम जी वाली फाइल देख एक बार। बैठिए झोला जी। सचिव जी, लगता है गर्मा गर्म चाय पिया गया है, वो भी 2 कप। अरे नहीं, वो पिंकी आ गई थी, उसी के लिए बनाई थी। पिंकी काहे आई थी सचिव जी? वो आज प्रधान जी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर गए थे ना मुझसे, तो उसे लगा मैं उस बात को लेकर नाराज़ हूँ, बस उन्हीं की तरफ से सॉरी बोल रही थी। सर, आप नाराज़ मत होइए, अब प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, थोड़ा सा विधायक जी के कारण वो नाराज़ है। अरे नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ,
बाकी प्रधान जी को बोल देना मुझे कल गांव जाना है। गांव? क्यों सर? अभी आपको आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और गांव? अरे वो गांव में पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उन्हें दवाई दिलवाने जाना है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन आप आइएगा कब? अब आने का तो वहाँ जाके ही पता लगेगा, वो तो डॉक्टर के ऊपर है ना। अगर स्थिति सही रही तो जल्दी आ जाऊँगा। देख रहे हो झोला चा, प्रधान जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तब से मुंह लटका के बैठे हुए हैं। प्रधान जी अरे कुछ तो बोलिए। अरे हम क्या बोले, हो सकता है सच में उनके पिताजी की तबीयत खराब हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा लगता है सचिव जी को ये नौकरी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। दा ससुर कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। नहीं नहीं प्रधान जी, विकास बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमको भी ऐसी लगता है। अरे क्या हुआ, क्या फुसफुसा रहे हो तीनों? कुछ नहीं, सचिव जी छुट्टी पे जा रहे हैं, वही बात हो रही है। छुट्टी जा रहे हैं? क्यों, उनके यहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? अरे वो सचिव जी के पिताजी की तबीयत थोड़ा खराब है। पिताजी की तबीयत खराब है तो सचिव जी को जाना ही चाहिए। यही तो हम बोल रहे हैं इन दोनों को। अमन सर थोड़ा आराम से जाइएगा, ठीक है? और जाने के बाद फोन जरूर कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा। ठीक है तो प्रधान जी, ठीक है जी झोला जी, ध्यान रखना विकास। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। वो सचिव जी, तो भाभी जी के हाथ के बनाए हुए पराठे रखने हमने आपके बैग में, याद करके जब भूख लगे उन्हें खा लेना। वो क्या है ना, हमारी भाभी ने बड़े प्यार से बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, ध्यान रखना। जी सर। ठीक है सर, आराम से जाइएगा सर। जी जी। ए झोला चा, कहाँ लगता है सचिव जी वापस आएंगे कि नहीं?